हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू कॉन्कर एडियरी चैनल। ये वीडियो पॉलिटी सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड, जिसमें से इस कंट्री में जितना अथॉरिटी है, चाहे कि गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो, सब क्या करती है, अपना पावर डिराइव करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, गवर्नमेंट्स को लिमिट करती है और बचाती है। किस चीज़ से बचाती है? आर्बिट्री और विम्स एंड फैंसिकल डिसीजन लेने से। और हमारी सिटीज़न को कुछ राइट्स भी देती है ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है और क्या क्या हिस्ट्री थी इसके रिलेटेड। फर्स्ट देखिए, हमारी कंट्री का ये एम.एन. रॉय जी ने क्या करा था, आइडिया दिए थे क्या, इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ये कब दिए थे इस आइडिया को, इन्हें कौन सी साल में दिए थे? 1934 में दिए थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही थी, उसमें एक अहम भूमिका निभा रही थी। कौन? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, जिसके थ्रू इंडियन खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। वो कब डिमांड करें? 1935 में डिमांड करें। और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की बिहाफ में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जिसमें आउटसाइडर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। वो खुद इंडियन बनाएंगे जो इंडियंस की राइट्स और सब कुछ डिफाइन करेगा इस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगा ये इलेक्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो 18 ईयर्स से ऊपर हो जाएंगे या सर्टेन एज के ऊपर हो जाएंगे वो सब वोट कर पाएंगे इसमें। तो ये चीज़ कब कहा था जवाहरलाल नेहरू ने? 1938 में कहा था। और देखिए उसके बाद ब्रिटिशर ने क्या करा, सबसे फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट करा इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो वो कब करा? अगस्त ऑफर में करा। इस ऑफर बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कौन सी साल में करा? 1940 में करा। और इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ब्रिटिशर ने कहा है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने देखिए क्या कहा, डोमिनियन स्टेटस डेड एज ए डोरनेल। थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करा है अगस्त ऑफर को, क्योंकि अगस्त ऑफर ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करा था, इसने सिर्फ डोमिनियन स्टेटस का बात करा था। तो गांधी जी ने कहा है, क्या कहा है गांधी जी ने? वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन नेशनलिस्ट एंड ब्रिटिशर्स। ये जो अगस्त ऑफर्स आया ये क्या कर देगा, दूरी बढ़ा देगा और नेशनलिस्ट और ब्रिटिशर्स के बीच में। गांधी ने ये क्या क्रिटिसाइज़ करा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कौन सी ऑफर के थ्रू फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर ने मतलब डिमांड को एक्सेप्ट करा था इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। वो क्या होगा? आपका आंसर क्या जाएगा? अगस्त ऑफर। देखिए इस टाइम इंडिया में जो वायसराय थे वो कौन थे? लिनलिथगो थे। ये भी इम्पोर्टेंट कोई एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद देखिए दोबारा ब्रिटिशर ने क्या करा, कोशिश करा इंडिया के लिए इंडियन को थोड़ा शांत किया जाए, इंडिया को बताया जाए आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। और दोबारा एक प्रपोजल दिया, क्रिप्स प्रपोजल, क्योंकि इस टाइम चल रहा था वर्ल्ड वार 2 और इंडियन सपोर्ट नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर को वर्ल्ड वार 2 में। तो इंडियन का सपोर्ट पाने के लिए ब्रिटिशर ने ये प्रपोजल लेके आए। कब लेके आए थे? 1942 में। और इसमें क्या कहे ब्रिटिशर ने कहा वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के बाद इंडिया को इंडियंस अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो गांधी ने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा। गांधी ने कहा है क्रिप्स प्रपोजल को क्या कहा है, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रम्बलिंग बैंक, ऐसे करके गांधी ने बोला था। उसके बाद ये भी रिजेक्ट हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसीलिए ये भी सक्सेस नहीं हो पाया। और इस टाइम भी इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय कौन थे? लिनलिथगो वायसराय थे। और देखिए फाइनली ये कैबिनेट मिशन प्लान आया। कब आया? 1946। इम्पॉर्टेंट है।
इसके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया कैबिनेट मिशन के थ्रू। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी मिशन या प्लान के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, तो वो होता है कैबिनेट मिशन प्लान। कब आया था ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1946। तो इसका हेड कौन थे? पित्रिक लॉरेंस इसका हेड थे। और इस टाइम इंडिया में वॉयसराय कौन थे? वेवेल वॉयसराय थे। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सीटिंग हुआ था, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया। कौन सी डेट है? 9 दिसंबर 1946। इस डेट को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सीटिंग हुआ था ये हुआ था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखिए क्या होता है, ये डिफाइन करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी क्या होना चाहिए, आइडिया क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ ऐड होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ये सब सारे चीज़ हमारी जो फ्रीडम फाइटर है या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, इनका जो आइडियाज़ है सब कुछ ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू दिया गया था। तो इसको इंट्रोड्यूस किसने करा था? जवाहरलाल नेहरू ने करा था। कब करा था? 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने इसको इंट्रोड्यूस करा था। कहाँ पे करा था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में करा था। उसके बाद देखिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट और इनेक्ट कब किया गया था। इस दो चीज़ में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न होते हैं स्टूडेंट। एक तो एनफोर्स और एडॉप्ट और इनेक्ट। देखिए एडॉप्ट और इनेक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में क्या किया गया था? एडॉप्ट और इनेक्ट किया गया था। इस दिन को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा जाता है। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स और कम इनटू फोर्स कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में किया गया था। इस दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो कंप्लीट हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ चीज़ को अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949, बट हम कम्प्लीटली इसको एनफोर्स काफ़ी बात क्यों करते हैं? 26 जनवरी 1950 को क्यों करते हैं? उसके लिए देखिए कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। 1929 एक लाहौर सेशन हुआ था। उस लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पूर्ण स्वराज की डिमांड करे थे। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पूर्ण स्वराज मीन्स ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करे थे। और जवाहरलाल नेहरू कहे थे नेक्स्ट ईयर से हम क्या करेंगे, 26 जनवरी 1930 से हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे इस डेट को, और इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करेंगे। तो 26 जनवरी 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था? फ्लैग को होस्टेड किए थे। कहाँ पे होस्टेड किए थे? राबी बैंक में ये नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया था। तो इसकी इम्पोर्टेंस को इस दिन की इम्पोर्टेंस को, हिस्ट्री को, ये हमारी आने वाला जनरेशन को याद दिलाने के लिए ये दिन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली एनफोर्स किया गया और इस दिन में रिपब्लिक डे को बनाया जाता है। और देखिए उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काफ़ी सारे काम किए थे। एक काम क्या है? एडॉप्ट किए थे हमारी नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो ये डेट पूछा जाता है कब नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया था थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 26 जुलाई 1947 में ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारी नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया था। और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग कब एडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब करा था इस चीज़ को? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लगभग बाद लास्ट में इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था। 24 जनवरी 1950 में ये नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। 1951 टू 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारे हुआ था। और टोटल स्ट्रेंथ कितना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? देखिए 389 टोटल स्ट्रेंथ थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और इसमें से ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस में से कितने थे? 296 थे। और प्रिंसली स्टेट से 93 थे ओनली। और इसकी वोटिंग मेथड क्या थी? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था। और ये जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, इनको कैसे इलेक्ट किया गया था? डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया गया था। आपको एग्जाम में पूछेगा डायरेक्टली इलेक्ट किया गया था, तो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं
नहीं किया गया था। आप इस चीज़ को याद रखिए कि पार्शियली इलेक्ट किया गया था ब्रिटिश प्रोविंस से, और पार्शियली नॉमिनेटेड किया गया था आपका प्रिंसली स्टेट से पार्शियली नॉमिनेट किया गया था, और इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था आपकी कहाँ से, प्रोविंशियल असेंबली से इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था। तो ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं थे, इलेक्टेड थे लेकिन पार्शियली थे, इनडायरेक्टली थे, ऐसे थे। ये चीज़ अब याद रखिए। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का देखिए ये सिंबल क्या है, एलिफेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल था, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे, ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे, BN राव थे, BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। तो आप इस चीज़ से कंफ्यूज हो सकते हैं। फर्स्ट आइडिया किसने दिया था, फर्स्ट आइडिया आपका MN रॉय जी ने दिया था, MN रॉय जी ने दिया था, और एडवाइज़र कौन थे, BN राव थे। इस चीज़ में आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, मैंने बता दिया आपको। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।